जय हिंद। आइए वंस अगेन मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जरा सा देखते हैं इस टेंस को अभी हटाकर यहाँ पे ये देखते हैं कि इसमें हम क्या सिंबल लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो एज यूजुअल जैसे कि मैं हमेशा आपको बताते आ रहा हूं कि रटन्ति विद्या बिल्कुल मत करो, रटने की जरूरत नहीं है। तो समझना है। अब समझना कैसे है, फ्यूचर के लिए हम क्या लगा देंगे। फ्यूचर के लिए चाहे आएगा विल या आएगा शैल। परफेक्ट के लिए क्या आता है, चाहे आता है हैज और चाहे आता है हैव। कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या आएगा, आईएनजी। मतलब हमें सामग्री मिल गया। वो एक बिल्डिंग को बनाने के लिए अगर हमारे पास सारी सामग्री शामिल हो जाए, गिट्टी बालू रॉड छल सारा सामान अगर अपने पास आ जाए, फिर बिल्डिंग बनाने का काम आराम से हो सकता है। बस यहाँ भी हमें यही चीज देखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर है तो क्यों रटे। रटना नहीं है, फॉर्मूला नहीं लगाना है। फॉर्मूला नहीं लगाना है कि विल शैल प्लस हैज हैव प्लस आईएनजी, ये सब नहीं करना है। बस सिंपल हम लोग को क्या करना है, देख लेना है कि फ्यूचर की सामग्री, परफेक्ट की सामग्री और कंटिन्यूअस की सामग्री क्या है। इन तीनों को सेट कर दो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। कैसे बनेगा, अब यहां पे समझने की बात है। हम अपने पुराने वीडियो में भी ये बता चुके हैं कि विल और शैल में बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपका मन कर रहा है ना तो विल लगा दो। आई और वी के साथ आपका मन कर रहा है तो शैल लगा दो, वरना विल सबके साथ लगा दो, चलता है बिंदास, कहीं पे कोई अटकने का नहीं है। तो विल और शैल में हम क्या करेंगे वो बाद में सीखते हैं कि आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे स्लाइटली या नहीं भी करेंगे। लेकिन यहां पे समझना है कि अगर विल और शैल में से हम ले लिया विल को, अब अगर हम कहना चाहेंगे ही विल, तो ही के साथ लगना क्या चाहिए, हैज लगना चाहिए। ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। थर्ड पर्सन के साथ हैज लगता है। ये आम दुनिया में भी चर्चित है, मैंने भी अपने पुराने वीडियोस में बताया। बट ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब आए, अर्थात जब विल आए, विल के बाद ये हैज, विल के बाद ये हैज रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या बनेगा, बनेगा यही ही विल हैव, ही विल हैव। अब कॉन्टिन्यूअस है मतलब आईएनजी आना ही चाहिए। आईएनजी किस में लगेगा, किसी ना किसी वर्ब में लगेगा। तो आई विल हैव, आई विल हैव। अब ये आईएनजी को सपोर्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए। ही विल हैव और यहां लगा दिया ईटिंग। भाई हमने वर्ब लगाया, ये वर्ब है तो ये वर्ब है, ये आईएनजी है तो ये आईएनजी है। अब तक हमारे पास सेंटेंस क्या बन गया, ही विल हैव ईटिंग। अब लेकिन एक सवाल आया, चलो भाई हैव लगाया तो हैव के बाद ईटिंग तो नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, हैव के बाद किसी न किसी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो लगा दो ही विल हैव बी, बी। तो ये तो थर्ड फॉर्म नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ।
तो थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म बी नहीं बीन होगा। थर्ड फॉर्म क्या होगा? बीन। और इस तरीके से फाइनली हमारा सेंटेंस क्या बन गया? ही विल हैव बीन ईटिंग। और ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो, ये हमने ये बताने की कोशिश किया है कि सेंटेंस बनता आखिर कैसे है। अगर हम सिर्फ ये कहें तो फाइनली हम ये बता देंगे कि ही विल हैव बीन ईटिंग, सेंटेंस बन गया। बट एक बार वो क्या कहते हैं, भूखे को रोटी कई बार दो, खा खा के फिर से भूख लग जाएगा, फिर से रोटी का तलाश करेगा। लेकिन उसको ये बता दो गेहूं मिलता कहाँ से है, आटा प्राप्त कैसे होगा, फिर वो आपसे रोटी मांगने नहीं आएगा। फिर वो अपना आटा तैयार करवा लेगा, अपना गेहूं उगा लेगा। मतलब कहने की बात है कि अगर हम फॉर्मूला छोड़कर हकीकत तक पहुंच जाए तो फिर हमको जरूरत नहीं पड़ता है बार बार उसके पीछे रटने का। एक बार समझ गया, समझ में आ गया कि सेंटेंस बनना कैसे है, सेंटेंस ऐसे बनना है। आइए एक बार अब देखते हैं हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें अब सेंटेंस समझ में आ गया, सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस में हम लोग लगा दिया। अब फिर वही बात आता है, हमारे पास सेंटेंस मिल गया। सेंटेंस क्या मिल गया? ही विल हैव बीन ईटिंग। तो कैसे अब इसकी सिलसिला आगे कैसे बढ़ा दें, कैसे समझ में आएगा कि ये एक सेंटेंस तो हमारी जिंदगी में हर बात बोलने के लिए काफी नहीं है, तो वो कैसे होगा। मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में जब भी कोई वीडियो बनाया है तो एक बात की अक्सर इस्तेमाल किया है मैंने कि इफ यू वांट टू टेक ए कंट्रोल ऑन एनी लैंग्वेज यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑन द 6 मोड्स ऑफ द सेंटेंस। क्योंकि किसी भी भाषा में हम हाँ ना और कुछ सवाल पूछने जैसा सेंटेंस यूज करते हैं। तो एक बार टेंस समझ में आ गया और उस 6 किस्म की 6 मोड्स ऑफ द सेंटेंसेस पर अगर जाए जो लैंग्वेज को बहुत जरूरी है, तो वो कैसे हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने ले लिया आई शैल को अभी छोड़ो, आई विल हैव बीन ईटिंग, आई विल हैव बीन ईटिंग। तो सबसे पहले देखें कि इसमें जो हीरोज हैं हमारे सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के साथ कैसे इस्तेमाल होगा। तो हमने लिया आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और एक मार्जिन खींच दो। अब यहां पे लगा देंगे या तो शैल या तो विल। अभी फिलहाल इसको रहने दो, फिलहाल इसको रहने दो। अभी इससे इस्तेमाल करेंगे, फिर अगला लाइन दे दो। अगला लाइन देके अब फ्यूचर हो गया, ये फ्यूचर हो गया। एक परफेक्ट से लेते हैं, यहां पे क्या लगेगा, शैल और विल के बाद हम हैज नहीं लगा सकते, इसलिए इसमें क्या लगेगा, हैव, ये लगेगा, है ना। फिर ले लो कॉन्टिन्यूअस के लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी आएगा, लेकिन उसके पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन, क्योंकि हैज हैव के बाद हमेशा V3 ही लग सकता है, बीन। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस को ले लो आईएनजी, तो कहां लग जाएगा, ईटिंग।
एक बार रीड करते हैं, रीडिंग करने की कोशिश करो। आई शैल हैव बीन ईटिंग, यू will have been eating, या I will have been eating, you will have been eating, we will have been eating, they will have been eating, he will have been eating, she will have been eating, it को बस ऑप्शन में रखते हैं क्योंकि ये मीनिंगफुल सेंटेंस न देता है, बट समझने के लिए काफी है कि अगर कभी कुत्ता बिल्ली की बात आ जाए तो उसको भी हम लोग जानवर की बात आ जाए तो हम इट से इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास फाइनली सेंटेंस बना, आई विल हैव बीन ईटिंग, यू विल हैव बीन ईटिंग, ही विल हैव बीन ईटिंग। चलो अब इसमें अगले पेज में चलते हैं। अगेन टॉपिक शुड बी गिवन देयर हियर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें कैसे चलेंगे, हमको जब चलाना पड़ेगा तो कैसे चलेंगे। इसमें 6 मोड्स ऑफ सेंटेंस ले लेते हैं। कौन कौन सा? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, WH क्वेश्चन कैसा, अफर्मेटिव और फिर WH क्वेश्चन नेगेटिव। इसके बाद इसी में हम ले लेंगे, थोड़ा इसकी रंगत बदल दें। अफर्मेटिव के साथ ले लो हिंदी, नेगेटिव का भी हिंदी, इंटेरोगेटिव का भी हिंदी। सेंटेंस क्या आएगा? ये एक फॉर्मूला है याद रखने के लिए। फॉर्मूला नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे लैंग्वेज। अब हमें अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा? ही विल हैव बीन ईटिंग। सेंटेंस आ गया, ही विल हैव बीन ईटिंग। अब नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव, ही विल not have been eating। इंट्रोगेटिव ले लो। इंट्रोगेटिव में हम लोग जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसको आगे कर दो। इंट्रोगेटिव में ले लिया, विल ही नॉट have been eating क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ओह सॉरी थोड़ा ये गड़बड़ हो गया। ही विल ही हैव बीन ईटिंग, ये नहीं रहेगा, विल ही हैव बीन ईटिंग। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा? विल he not have been eating। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन में क्या है? इंटेरोगेटिव में WH लगाओ। WH लगाने का मतलब इंटेरोगेटिव में WH लगाना है। हाउ लगा दिया। हाउ विल ही हैव बीन ईटिंग। और इसका
हाउ विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग। हाउ ही विल हैव नॉट हैव बीन ईटिंग। ये इंग्लिश हो गया। ही विल हैव बीन ईटिंग, ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग, विल ही हैव बीन ईटिंग, विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग, हाउ या व्हाई विल ही हैव बीन ईटिंग, व्हाई विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग। अब इसकी हिंदी ले लेते हैं। हाँ, ही विल हैव बीन ईटिंग में क्या होगा, हिंदी क्या बनेगा, ये गौर करने की बात है। जरा आप ट्राई करो। ही विल ईट, वो खाएगा। ही विल बी ईटिंग, वो खा रहा होगा। ही विल हैव ईटेन, वो खा चुका होगा। ही विल हैव बीन ईटिंग क्या बनेगा, एक बार कोई कोशिश करो। चलो कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो। वह खाते आ रहा होगा कुछ समय से। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम अभी तो तुम फॉरेन कंट्री जा रहे हो मेरे बड़े भाई, अब अगर तुम वहां से पैसा नहीं भेजोगे तो मैं परेशान होऊंगा। मैं परेशान होने के बाद मैं अंकल आंटी के पास चला जाऊंगा। अंकल आंटी के पास फिर तुम्हारा इंतजार देखने के बाद जब तुम पैसा नहीं भेजोगे तब 1 महीना बाद या 2 महीना बाद मैं अंकल के पास खाना खाते हुए रहूंगा। फिर जब तुम आओगे तो पूछेगा ना कि भाई खाना तुम अब तक कहाँ खाते आ रहा था, तो मैं बोलूँगा मैं खाते आ रहा था मेरे आंटी के पास, क्योंकि आपने पैसा नहीं भेजा। अब उसी को मैं तो आपको पहले बताया था बड़े भाई, छोटे भाई, मैं तो आपको पहले बताया था, अगर आप पैसा मुझे नहीं देंगे तब 1 महीना या 2 महीना इंतजार करने के बाद मैं अपनी जीवन व्यापन आंटी के पास करते आ रहा हूंगा, है ना। कर रहा हूंगा कंटिन्यूअस है, जैसे मैं लिख रहा हूं कंटिन्यूअस है, लेकिन मैं लिखते आ रहा हूं। मैं लिखा, खाया, पिया, सोया, फिर कुछ दिन रुक गया, फिर रुक रुक के कंटिन्यू किया तो करते आ रहा हूं। कंटिन्यू किया बिना रुके तो कर रहा हूं। सेम फ्यूचर में भी है। मैं लिख रहा हूंगा, लेकिन मैं कई महीनों से लिखता हुआ रहूंगा, लिखते आ रहा हूंगा। दैट इज द थिंग। ही विल हैव बीन ईटिंग, हिंदी वह खाते आ रहा होगा। ये वह खाते नहीं, या वो नहीं खाते आ रहा होगा, ये भी लिख सकते हैं। वह नहीं खाते आ रहा होगा। विल ही हैव बीन ईटिंग, क्या वह खाते आ रहा होगा, क्या वह नहीं, या इसको और अरेंज करके देख लेते हैं। क्या वह खाते नहीं आ रहा होगा। हाउ विल ही हैव बीन ईटिंग, वह कैसे खाते आ रहा होगा। हाँ? वह
कैसे खाते आ रहा होगा। How will he not have been eating? वह कैसे खाते नहीं आ रहा होगा। Shall I tell you one thing? द व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं ना, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लो और अलग सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। इस तरीके से सेंटेंस बन गया। अब एक बार इसको रीड आउट करके देखते हैं। ही विल हैव बीन ईटिंग, वह खाते आ रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग, वह खाते नहीं आ रहा होगा या वह नहीं खाते आ रहा होगा। विल ही हैव बीन ईटिंग, क्या वह खाते आ रहा होगा। विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग, क्या वह खाते नहीं आ रहा होगा या क्या वह नहीं खाते आ रहा होगा। हाउ विल ही हैव बीन ईटिंग, वह कैसे खाते आ रहा होगा और वो कैसे। हाउ विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग, वह कैसे खाता नहीं आ रहा होगा। माय डियर व्यूअर्स, एक बात बताऊं, आज टेंस का 12 रूप खत्म हो गया। टेंस का 12 रूप आज खत्म हो गया। इफ यू रियली वांट टू स्टडी, पूरी मन लगाकर टेंस को बारीकी से जानना है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाषा तो भाषा है। वो हम आप जैसे बात करते हैं उसी का सुधरा हुआ रूप टेंस है। हिंदी में हम कहते हैं मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं। वो अगर 12 टेंस की आप अध्ययन करना चाहते हैं, बस मेरे चैनल पर जाओ, सब्सक्राइब करो बाबा, सब्सक्राइब करो। यही आपका प्यार है ना, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका शेयर करना, आपके वजह से दूसरे का सब्सक्राइब करना, यह अपने को ताकत देता है। नहीं, ये वाला ताकत नहीं, इधर वाला ताकत देता है, सुकून देता है कि हाँ मेरा काम का रिटर्निंग कुछ मिल रहा है। तमाम वीडियोस हैं, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक बात है, ध्यान से पढ़ो, खाली सुन लो, ज्यादा जोर नहीं लगाना है दिमाग पर, लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ो, अपने भाषा से मिलाकर पढ़ो, एंड इट इज ऑल ओके। ऐसे ही आ जाएगा। मैंने आपको बार बार बताया है, इंग्लिश हब बाय हसन सर, अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका। अभी ये इंग्लिश का सिलसिला चल रहा है। इंग्लिश में अभी टेंस है, ग्रामर का हिस्सा चलता रहेगा, ग्रामर में चलेगा। अभी जस्ट इसके बाद जो हम ग्रामर में शुरू करेंगे वो है नरेशन। दिल लगा के पढ़ना भाइयों एवं बहनों, ऑल द व्यूअर्स, छोटे बच्चों, बड़े जो भी है, आप इसको मन लगाकर पढ़ेंगे ना, आ जाएगा। नरेशन को भी सीखने का बिल्कुल आसान तरीका मिलेगा, बिल्कुल आसान तरीका। लेकिन उस नरेशन को सीखने के लिए, या उसके बाद जो वीडियो बनेगी एक्टिव पैसिव का, नरेशन सीखने के लिए या एक्टिव पैसिव सीखने के लिए, ये जरूरी है कि टेंस आपको इतना अच्छे तरीके से आए कि सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीखें। अब जैसे उसमें नरेशन में कहता है कि भाई अगर आपको सिंपल प्रेजेंट मिल जाए ना, क्या मिल जाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो वो बन जाएगा किसमें, जब आप उसको बनाएंगे तो सिंपल पास्ट। अब दूर की बात तो रहने दो, नरेशन सीखना है, लेकिन दूर की बात तो रहने दो, पहले हमें इस टेंस की अध्ययन इतनी खूबसूरत कर लेनी पड़ेगी, इतना खूबसूरत कर लेना पड़ेगा कि हमको समझ में आना चाहिए कि वो जो सिंपल प्रेजेंट है हम उसको सिंपल पास्ट बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो सही हो रहा है।
जैसे आप सिंपल लो, आई ईट, ये है, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो वो सिंपल पास्ट कैसे बनेगा? सिंपल पास्ट बनेगा आई एट। हाँ, अब हम जब नरेशन सीखेंगे तब हमको पता चलेगा कि ये आई ना रहकर ये कुछ और में बदलेगा। कैसे बदलेगा ये जब हम लोग नरेशन में देखेंगे। बहुत आसान तरीके से सीखेंगे, कोई रटंती विद्या नहीं, कोई। तो बस दिस इज द लास्ट वीडियो अबाउट टेंस। टेंस के लिए ये वीडियो लास्ट है और यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश किया है। एक बार नरेशन की तरफ बढ़ने के पहले बस इस वीडियो को आप शुरू से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके आप इसकी अध्ययन करते जाइए। कम से कम कुछ वीडियो देखे ना देखे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4। कैसे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक वही चारों पास्ट में, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वही चारों फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन बारों का अध्ययन कर लें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो को आप आराम से पढ़ सकें, समझ सकें। क्योंकि जो नरेशन है ना, अगला पार्ट जो मैं डालूंगा वो नरेशन होगा और नरेशन में सेंटेंस को कन्वर्ट करना मालूम होना ये ज्यादा जरूरी है। वरना आई ही में बदलेगा कि यू इसमें बदलेगा, उसमें बदलेगा, सब्जेक्ट कब किस में बदलेगा ये रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। और वो अपनी हिंदी से बहुत मिलता जुलता है ना। तो मैं आपको बता दूंगा, बताने के बाद आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ग्रामर भी कहीं पे कोई टफ नहीं है। अगर आप सीख रहे हैं अच्छे शिक्षक से, जिसमें एक हम भी हैं जी, जिसमें हम भी एक है। और बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कहीं पे आपकी मशवरा आती है, लगता है कि हाँ आपको ये बताना ज़रूरी है जिससे हम आप तक और बेहतर चीज़ पहुंचा सके, अगर मेरे पढ़ने पढ़ाने में ये कहीं कोई गलती हो जाती है, आप अपने सजेशन से हमें ज़रूर आगाह करें, उसको सुधार कर हम आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।